नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वॉकलोन स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JOAIT का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि अपकमिंग JOAIT पोस्ट कोड 903 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, द प्राइमरी गोल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डाटा इनटू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन। हमारा अगला प्रश्न, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स। तो हमारे ऑप्शंस हैं लैपटॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप और वर्क स्टेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नोटबुक। ये सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर है। हमारा अगला प्रश्न, जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज यूज्ड फॉर ओके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेफ्ट। लेफ्ट बटन इज यूज्ड फॉर ओके। हमारा अगला प्रश्न, विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर। And our next question, which of the following is a part of system unit। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, CPU। CPU इज द पार्ट ऑफ ए सिस्टम यूनिट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर टू अनदर इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बस। बस जो है वो कनेक्ट करती है वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर पार्ट। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पजेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोबोल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, BIT, बिट। हमारा अगला प्रश्न, ए कंपाइलर ट्रांसलेट्स ए प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर ट्रांसलेट करता है ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। हमारा अगला प्रश्न, इन MS-DOS द कमांड दैट इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, CIS कमांड इज यूज्ड। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, व्हेन मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एट वन प्लेस इट इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लैन, लैन नेटवर्क। हमारा अगला प्रश्न, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेटवर्क सर्वर। हमारा अगला प्रश्न, एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न, ए वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइपरलिंक। हमारा अगला प्रश्न, व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट प्लेस इन द। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लिपबोर्ड। ये क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न, विच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंट फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड सेट ऑफ बीड्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अबेकस। हमारा अगला प्रश्न, एक्सपर्ट सिस्टम इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिफ्थ जनरेशन।
5th जनरेशन के कंप्यूटर। हमारा अगला प्रश्न है द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर इज रेगुलेटेड बाय। माइक्रो प्रोसेसर से डाटा के आने जाने का प्रवाह तथा समयन डैश के द्वारा नियमित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल पिंस। हमारा अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्कैनर। स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है। हमारा अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्लॉटर। प्लॉटर जो है वो उच्च कोटि के ग्राफिक्स प्लॉट करता है। हमारा अगला प्रश्न विच पोर्ट कैन ऑल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिट फाइल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फायरवर्क पोर्ट। हमारा अगला प्रश्न व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैश मेमोरी। हमारा अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनरी नंबर। निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10। 10 जो है एक बाइनरी संख्या है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रियल इंटीजर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये तीनों ही आएंगे इसमें। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस। तो निम्नलिखित में से कौन सी निम्न स्तर की भाषा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। हमारा अगला प्रश्न ए ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारा अगला प्रश्न प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगल कंपनी। एक सिंगल कंपनी के द्वारा ये ओन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग ए माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बूटिंग। बूटिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रैफिक कंट्रोलर। हमारा अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ कमांड इन MS DOS नीडेड एडिशनल फाइल फॉर देयर एग्जीक्यूशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्सटर्नल कमांड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS वर्ड चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग। हमारा अगला प्रश्न विच कमांड इज यूज्ड इन MS Excel टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टर्स इन ए सेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए LEN। हमारा अगला प्रश्न है चार्ट्स इन MS Excel आर कंस्ट्रक्टेड विद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी डाटा पॉइंट्स एंड डाटा सीरीज। हमारा अगला प्रश्न है विच पावर पॉइंट फीचर विल यू
used to apply motion effect to different objects of a slide? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनिमेशन स्कीम। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डाटाबेस यूजर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डाटा मॉडल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अब्स्ट्रैक्ट मॉडल। नेक्स्ट है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो ये कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न, इन एम एस एक्सेस टेक्स्ट डाटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम करेक्टर ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 255 करेक्टर्स। हमारा अगला प्रश्न, ए सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर्स इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टार नेटवर्क। हमारा अगला प्रश्न, ए मशीन दैट कनेक्ट्स टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम एंड ट्रांसफर मैसेजेस बिटवीन देम इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेल गेटवे। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इन OSI मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स डिसाइड द पाथ ऑफ ए डाटा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेटवर्क। हमारा अगला प्रश्न है, ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट वेब पेजेस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, HTML। हमारा अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रांचेस इन ए ऑपरेटिंग सिस्टम आर नोन एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिक्योरिटी पैचेस। नेक्स्ट प्रश्न है, ए वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेवो रेट्रो वायरस। हमारा अगला प्रश्न है, अनकैप्सुलेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज बीन मोस्ट इन इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम? तो ये जीके का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। हमारा अगला प्रश्न है, the first and the most important event of Ashoka's region recorded in his inscription was। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलिंग वॉर। हमारा अगला प्रश्न, प्लिनी क्या थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक रोमन राइटर थे प्लिनी, रोमन राइटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेंट्रल इंडिया द कुशान रूल वॉज फॉलोड इमीडिएटली बाय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुरंदो द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, विच विच इज वन ऑफ द अर्लीस्ट रेजिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूशन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नालंदा। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक संस्थान था? तो वो नालंदा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, हु फाउंडेड द पाल अंपायर? पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल। गोपाल ने पाल राज्य की स्थापना की थी, साम्राज्य की स्थापना की थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ किंग महिपाला ऑफ कन्नौज?
कन्नौज के राजा महिपाल के राजकवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजशेखरा। राजशेखर जो थे वह राजा महिपाल के राजकवि थे। हमारा अगला प्रश्न, हु कंस्टिट्यूटेड ए काउंसिल नोन एज उमर ए चहलगानी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। हमारा अगला प्रश्न, अल बरूनी केम टू इंडिया इन? अल बरूनी भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11वीं शताब्दी में इंडिया आया था। हमारा अगला प्रश्न है, किसके किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद चोल साम्राज्य का पतन हो गया था। हमारा अगला प्रश्न, किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राज्य संघ संभव बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेशवाओं का उदय। हमारा अगला प्रश्न, हु वॉज द फर्स्ट सेक्युलर रूलर ऑफ द अफगान क्लैन? अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह। हमारा अगला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली का उन्मूलन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। हमारा अगला प्रश्न है, विच मिलिटेंट नेशनलिस्ट किल्ड द RND? किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रैंड का कत्ल किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दामोदर चापीकर। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वॉज नॉट इन्वॉल्व्ड विद द emergence ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट? निम्न में से कौन सा नेता श्रमिक संघ आंदोलनों के उद्भव में शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। हमारा अगला प्रश्न है, फॉल्टिंग ओव्स इट्स ओरिजिन टू? भ्रंशन उद्भवित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तलन बल की ओर से, टेंशनल फोर्सेस। हमारा अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ अर्थ डेट्स बैक टू? पृथ्वी का उद्भव माना गया है आज से पूर्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व। हमारा अगला प्रश्न है, मॉनसूनी हवाएं किस वर्ण में आती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आवर्ती पवन। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन? निम्न में से कौन सा वर्षण का एक प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ड्यू। हमारा अगला प्रश्न, द पोजीशन ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीधी रेखा में स्थिति कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, युति अयुति बिंदु। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक ठोस अपशिष्ट प्रबंध की विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंज्यूम मोर फिश देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड? निम्न में से कौन सा देश अन्य देशों के मुकाबले अधिक मछली का उपयोग किया जाता है? किस देश में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान। जापान में सबसे ज़्यादा। हमारा अगला प्रश्न है, मिक्स्ड कल्टीवेशन इज फाउंड थ्रू आउट? संपूर्ण डैश की में मिश्र खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरोप। यूरोप में मिश्रित खेती की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, चेवियोट पहाड़ियाँ स्थित हैं? चेवियोट हिल्स आर सिचुएटेड इन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में है ये।
हमारा अगला प्रश्न है शैन मैशिफ पठार अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी म्यांमार में। म्यांमार में है ये पठार। हमारा अगला प्रश्न है मल्ला मलाई तथा पालकोंडा पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पूर्वी घाटों में। हमारा अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म ए रिफ्ट वैली। निम्न में से कौन सी नदी विम्ब्रश घाटी का निर्माण नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी रिवर। हमारा अगला प्रश्न विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज ड्यू टू। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी मॉनसून। हमारा अगला प्रश्न रेड सॉइल इज पुअर इन। लाल मृदा में किसकी मात्रा कम होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। फास्फोरस नाइट्रोजन और लाइम इन सभी की कमी होती है। हमारा अगला प्रश्न द स्टेट ऑफ इंडिया विद द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्रोजेक्ट्स इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर भागीरथी। निम्न में से कौन सी शक्ति परियोजना भागीरथी नदी के ऊपर निर्माणाधीन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टिहरी डैम टिहरी बांध। तो हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मथुरा। तो 84th का राइट आंसर है ऑप्शन ए मथुरा। हमारा अगला प्रश्न कर्नाटक पठार के जंगल इसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो कर्नाटक के जो पठार है उसके जो जंगल हैं वो किसके लिए फेमस हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंदन सैंडल चंदन के लिए प्रसिद्ध हैं। हमारा अगला प्रश्न है कैश क्रॉप्स डू नॉट इंक्लूड। नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गेहूँ। गेहूँ इसमें इंक्लूड नहीं है। हमारा अगला प्रश्न इन विच स्टेट द सेक्स रेशो इज मोर और लेस बैलेंस्ड। किस राज्य में लिंगानुपात लगभग संतुलित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये लगभग संतुलित है। हमारा अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिजेंबल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित संविधान। हमारा अगला प्रश्न है हु अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पीपल ऑफ इंडिया भारत के लोगों ने। हमारा अगला प्रश्न है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्य निर्माण को अनुमत करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट फॉर सम पीरियड। निम्न में से भारत के कौन से राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो थे वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुदान मांग समिति कमिटी ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स कमेटी। हमारा अगला प्रश्न द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेसिडेंट
on a resolution by the parliament. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हमारा अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन देयर लेजिस्लेटिव असेंबली। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम संख्या है। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया बिफोर बिकमिंग ए फुल फ्लेज्ड स्टेट। निम्न में से कौन सा पूर्ण राज्य बनने से पूर्व भारत का एक संबद्ध राज्य था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम इज द राइट आंसर। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसे स्वतः स्थगित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सीमांतर्गत जल क्षेत्र कितने नॉटिकल मील पर विस्तारित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12। हमारा अगला प्रश्न, यूपीएससी सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्क इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को सबमिट करता है ये। हमारा अगला प्रश्न है, कामगारों में एक जॉब से अन्य जॉब में प्रस्थान के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है। अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा अगला प्रश्न है, द आउटलाइन ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज मेड बाई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीसी महालनोबिस द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, हु सेट्स अप द बेस रेट फॉर बैंक। बैंकों के लिए आधार दर कौन तय करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिविजुअल बैंक बोर्ड। तो हमारा अगला प्रश्न है, द वेज पॉलिसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। भारत में वेतन निधि आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉस्ट ऑफ लिविंग, निर्वाह लागत। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लिटरेसी रेट लोअर देन द नेशनल एवरेज। राष्ट्रीय औसत की तुलना में निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर कम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न, विच स्टेट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में कोयला भंडार होने का आकलन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला के भंडार हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज़ वेरी हाई इन ऑल द फॉलोइंग स्टेट एक्सपर्ट एक्सेप्ट्स। तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित सभी राज्यों में कृषि भूमि का प्रतिशत अति उच्च है सिवाय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम के सिवाय इन सभी का बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियाज मनी मार्केट। निम्न में से कौन सा भारत के मुद्रा बाजार का एक हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन गोल्ड काउंसिल। हमारा अगला प्रश्न, इन इंडिया द नाबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रिफाइनेंस टू। भारत में नाबार्ड पुनः वित्त किसे प्रदान नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन द
करंट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सब्सिडीज। सब्सिडीज की सबसे ज़्यादा मद है, चालू खाते में व्यय की सबसे ज़्यादा मद है। हमारा अगला प्रश्न है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2006 में। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर, गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, प्रकृति में सबसे कमजोर बल। हमारा अगला प्रश्न है, थर्मल रेडिएशंस आर, तो तापीय विकिरण होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारा अगला प्रश्न है, ए डीसी डिवाइस विच जनरेट्स वेरी हाई वोल्टेज इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडक्शन कॉइल। हमारा अगला प्रश्न है, विच इज मोस्ट इलास्टिक, निम्न में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टील। स्टील इज द मोस्ट इलास्टिक। हमारा अगला प्रश्न है, ए पी एच ऑफ 7 सिग्निफाइज, पीएच में 7 का अंकल दर्शाता है। तो बहुत ईजी है ये। इसका राइट आंसर है न्यूट्रल सॉल्यूशन। हमारा अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में अघुलनशील है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेलुलोज। हमारा अगला प्रश्न है, पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाई, पेंसिलिन के शोधक थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हमारा अगला प्रश्न है, फैट्स इन ह्यूमन बॉडी आर स्टोर्ड इन। तो फैट्स जो हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वसा ऊतक में, एडिपोज टिश्यू। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, द डिसीज थ्रोम्बोसिस इज एसोसिएटेड विद, थ्रोम्बोसिस बीमारी संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लड से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, सिट्रस फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ, सिट्रस फलों में प्रचुर मात्रा में होता है, सिट्रस फलों में प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन सी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से कौन सी बैंक भारत की सर्वप्रथम पीएसयू बैंक बनी, जो अपने ग्राहकों के लिए बृहद संपदा व्यवसाय सेवाएं परिचालन में लाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एसबीआई, एसबीआई बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध शाही लीची को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार, बिहार की लीची को। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज सेट टू बिकम द इंडियाज फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम धुआं मुक्त राज्य बनने जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरला। हमारा अगला प्रश्न है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड द काती बिहू फेस्टिवल 2018, हाल ही में किस राज्य ने कटी बिहू त्यौहार 2018 मनाया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम, असम ने ये फेस्टिवल मनाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 2018 मेंस बुकर प्राइज ऑफ फिक्शन फॉर फिक्शन, कथा साहित्य के लिए किसे मान बुकर पुरस्कार 2018 प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अन्ना बर्न्स। हमारा अगला प्रश्न है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अनमैन्ड ट्रांसपोर्ट ड्रोन FH-98 रिसेंटली, हाल ही में किस देश ने
विश्व का सबसे बड़ा मानव रहित परिवहन ड्रोन FH-98 का सफल परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चाइना, चीन के द्वारा ये किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ रिसेंटली कन्फर्ड विद द सिविलियन ऑनर ऑफ मैक्सिको? हाल ही में किस भारतीय व्यक्तित्व को मैक्सिको के नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रघुपति सिंघानिया। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। Which Indian personality has recently appointed Goodwill Ambassador for Nepal tourism? हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति को नेपाल पर्यटन के लिए सद्भाव राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयाप्रदा। हमारा अगला प्रश्न है, हु हैज़ बीन नेम्ड द 2018 बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर? श्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2018 किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ल्यूका मॉड्रिक। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज 14th टू द राइट ऑफ 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टी। टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कोडिंग सिस्टम एप्पल इज रिप्रेजेंटेड एज ZKKOV. In such system COW will be represented as? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, XLD। हमारा अगला प्रश्न है, इफ बैग इज डिनोटेड बाय 71 देन वाइस इज डिनोटेड बाय? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 69। हमारा अगला प्रश्न है, इन डिक्शनरी विच वर्ड कम्स फोर्थ इन अरेंजमेंट? शब्दकोश में सुव्यवस्थित करने के लिए निम्न में से कौन सा शब्द चौथा आएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोपाइन। हमारा अगला प्रश्न है, क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी एंड द डॉटर ऑफ एम. एस इज द डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी. हाउ इज एम रिलेटेड टू टी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रांड फादर और ग्रांड मदर, दादा या दादी। हमारा अगला प्रश्न है, हाउ मैनी टाइम्स इन ए डे डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड विद द ईच अदर? दिन में कितनी बार एक घड़ी की सुइयां एक साथ होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 बार। हमारा अगला प्रश्न है, ए पर्सन present age is 2/5 of the age of his mother. After 8 years, he will be 1/2 of the age of his mother. How old is the mother at present? एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी माता की आयु के 1/2 हो जाएगी। वर्तमान में उसकी माता की आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 40 ईयर्स। हमारा अगला प्रश्न है, द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1 2 3 विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1332। हमारा अगला प्रश्न है, द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज? नालागढ़ का पुराना नाम था। तो इसका पुराना नाम था हिंदूर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मुगलों से युद्ध करने के लिए किस राज्य के राजा ने गुरु गोविंद सिंह को आमंत्रण दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिरमौर। सिरमौर के राजा ने निमंत्रण दिया था। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना था। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुंजुम दर्रा अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति में।
हमारा अगला प्रश्न है बसपा किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बसपा इनमें से किसी की भी नहीं है सहायक नदी। हमारा अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में काइस वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये कुल्लू जिला में पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेस्टर्न ट्रैगोपैन, पश्चिमी ट्रैगोपैन। हमारा अगला प्रश्न है थिरोड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चिनाब नदी, चिनाब नदी के ऊपर है। हमारा अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, NH3। हमारा अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहादुरपुर किला अवस्थित है? बहादुरपुर किला जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। हमारा अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हरि राय मंदिर अवस्थित है? हरि राय मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंबा डिस्ट्रिक्ट। हमारा अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा डंडारस नृत्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गद्दी, गद्दी जनजाति के द्वारा ये डंडारस नृत्य किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है किसके द्वारा रची गई प्रेम कविताओं में गोम्पा चित्रकला की शैली का उद्भव हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, जयदेव और केशव दास। हमारा अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का कौन सा धार्मिक समुदाय लोसार त्योहार मनाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट जो है वो लोसार त्योहार मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नाहौली मेला मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंडी में नाहौली फेयर मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1983 में। हमारा अगला प्रश्न है पॉपुलेशन डायनेस्टी ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसिस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 123, 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में IIT कहाँ पर स्थित है? तो IIT कहाँ है हिमाचल प्रदेश में? IIT जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड विद वर्ड आउट ऑफ 4 गिवन अल्टरनेटिव्स ABCND। तो 157 है, इसमें बताना है हमें कि करेक्ट स्पेल कौन सा है, करेक्टली स्पेल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कमिश्नर ऐसे लिखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 158, इसमें बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओकेजन ऐसे लिखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है यूटिलाइज, यूटिलाइज को कैसे लिखते हैं, यूटिलाइज की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूटिलाइज। हमारा अगला प्रश्न है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स ABCD टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमारा पहला प्रश्न है सेंड इन डैश इज वेटिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हुएवर इज वेटिंग, हुएवर राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यू शुड डैश कुकड द स्ट्यू मच लॉन्गर इट्स स्टिल क्वाइट टफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यू शुड हैव कुकड, तो इसमें हैव होगा। हमारा अगला प्रश्न है हिज फैंसी डैश आर्ट ट्रेजर में प्रूव टू एक्सपेंसिव। तो इसमें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉर
इज फैंसी फॉर। हमारा अगला प्रश्न है एंटीनम ऑफ द वर्ड अमेच्योर इज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोफेशनल। हमारा अगला प्रश्न है मीनिंग ऑफ द इडम टू मेक मील ऑफ इज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टू कंज्यूम। हमारा अगला प्रश्न है असल का उपसर्ग शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दरअसल। 165 का राइट आंसर है बी दरअसल। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द एक अर्थ सर्वथा भिन्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कबूतर। कबूतर जो है वो इनसे अलग है। हमारा अगला प्रश्न है गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गंगा का पर्यायवाची। 167 का राइट आंसर है ऑप्शन सी त्रिपथगा। हमारा अगला प्रश्न है जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुर्वरा। अनुर्वरा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है महाजमा ईश इसका ये संधि विच्छेद है इसको जोड़ना है। तो इसका राइट आंसर होगा महेश। महाजमा ईश महेश। हमारा अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द है। तो ये जितने भी शब्द हैं इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उच्छ्वास। तो दोस्तों ये था JOA प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो हमने डिस्कस किया पूरा का पूरा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।